So, once again, good afternoon to everyone. पिछली क्लास में हमने क्या किया था? ये जो रेट लिस्ट है ना? कौन सी? ये किरण की, ये वाला कर लिया था। किरण की रेट लिस्ट तक का कर लिया था। उसके बाद हमें आगे पढ़ना है ना? और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस भी हमने सारे कर लिए थे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। ठीक है, तो उसके आगे अब शुरू करें। तो लेट्स स्टार्ट। आपको पता ही है हम लोग कर रहे हैं लेसन जंक सेलर। द नेम ऑफ लेसन इज जंक सेलर, है ना? ये लेसन है जिसमें हम यहाँ तक कर चुके हैं अपना। जो ये वाले एक्सरसाइज हैं ये सारे ये हम कर चुके हैं, है ना? अच्छा, गुड आफ्टरनून बेटा। तो the next question is, guess the total money Kiran will pay to the junk collector. Will it be more than 600 or less than 600? So in our previous class हमने क्या किया था? सारा कैलकुलेट किया था कि कितना पेमेंट किसको किया, न्यूज़पेपर वाले को कितना किया है, प्लास्टिक वाले को कितना किया है ना, वेस्ट पेपर वाले को कितना किया है, और आयरन जो है आयरन वाले को कितना किया है। ये सारा पिछली क्लास में हमने निकाला था। ठीक है, तो आपको याद होगा, नहीं याद है तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले न्यूज़पेपर का देख लेते हैं। किसका? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के लिए कितना है? 42 kg है ना? और जो रेट है न्यूज़पेपर का वो देख सकते हो कितना है? 5 रुपीज। कितना है? 5 रुपीज। 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 5 2 get 10, 5 4 get 20, and 1 21. ओके, तो ये रुपए हो गए इतने। और द नेक्स्ट वन इज 22 kg ऑफ प्लास्टिक। 22 kg ऑफ प्लास्टिक, इसका जो कास्ट है पर केजी, वो पर केजी प्राइस कितना है? नहीं, ये पिछली क्लास में लिख चुके हैं। प्लास्टिक है 10 रुपीज पर केजी, है ना? तो ये 10 रुपीज हो गया और ये 210 है। नेक्स्ट जो है वो है वेस्ट पेपर। क्या है? वेस्ट पेपर। वेस्ट पेपर कितने का है? वेस्ट पेपर जो है उसका जो रेट है 23 kg, और पर केजी जो रेट है वो क्या है? वेस्ट नहीं, नहीं ये अभी नहीं लिखना है। 4 रुपीज। तो 4 रुपीज हमने कर लिया। तो 4 3 get 6 and 4 2 get 8। 6 तो 0 बन गया, 6 तो 0, 0 नहीं बनाना है। 4 3 get 12, 2, और 4 2 get 8, 8 and 1 9। गुड इवनिंग बेटा। हम्म, 92। ठीक, नेक्स्ट। आगे क्या खरीदा है उसने? आयरन। आयरन 12 kg। 12 kg
प्राइस क्या है, पर केजी प्राइस क्या है आयरन का? आयरन का पर केजी प्राइस है 12 रुपीज। 12 रुपीज, ठीक है। तो 12 रुपीज मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आए। ये सारा मैंने पिछली क्लास में करवा दिया है, ठीक। टोटल अमाउंट उसने कितना पे किया? टोटल अमाउंट 210, है ना? 210, 210, देन 92, देन 144। ये टोटल अमाउंट पे किया है। ऐड करते हैं जरा, ऐड करिएगा, कितना हो जाएगा? ठीक है। 1 1 2 एंड 9, 2 and 9 11, 11 and 4, 11 and 4 15, 1 carry, 2 and 2 4 and 1 5 and 1 carry। टोटल अमाउंट कितना हुआ? टोटल अमाउंट कितना हुआ? ₹650। ठीक है, ₹656। अच्छा, जो पूछ रहे थे कि सर लिखना है क्या, लिखना है क्या? हाँ, लिख सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन ऐसे लिखें, ऐसे देखिएगा। फॉर न्यूज़पेपर, दिस, फॉर प्लास्टिक, देन फॉर वेस्ट पेपर, पेपर, देन फॉर, ज्यादा बड़ा हो गया, एंड दिस इज फॉर आयरन। लिखने का तरीका होता है उसी तरह से लिखेंगे, ऐसे नहीं कि कैसे भी लिख दें, ठीक है, एक प्रॉपर वे में लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है गेस, बिल्कुल लिखना है, द टोटल मनी, गेस द टोटल मनी, ठीक है। किरण विल पे टू द, किरण विल पे टू द junk collector, collector। The next thing is, will it be साथ में लिखते चलिएगा। कहाँ पढ़ा रहे हैं, मतलब पेज नंबर, ओके, पेज नंबर, पेज नंबर बताएंगे बेटा, अभी 1 मिनट में बताते हैं। पेज नंबर है, देख सकते हो, स्क्रीन पर देख सकते हो अपने, आ रहा है, देख लो। 63, बिल्कुल, बिल्कुल सही, 63, ठीक। अब जो नेक्स्ट है वो ये,
नेक्स्ट क्या है? पहला लेस देन 600 और मोर देन 600। कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन है भाई जिसके कुछ? कौन है, नाम बताइए अपना। राशि। देखो बेटा, राशि यहाँ पर इन्होंने पूछा था, क्या पूछा था इन्होंने? इन्होंने पूछा था कि गेस द टोटल मनी Kiran will pay to the junk collector. Will it be more than 600 or it less than 600? ठीक है, तो हमें बताना था कि जो टोटल मनी किरण खर्च करती है ना, ये मोर देन 600 है या फिर लेस देन 600। ठीक है, तो हमने सबसे पहले न्यूज़पेपर के लिए कितना मनी खर्च करती है, वो कितना स्पेंड करती है न्यूज़पेपर पर, और कितना जो है वो प्लास्टिक पर स्पेंड करती है, कितना वेस्ट पेपर पर करती है, कितना आयरन पर करती है, ये सारे हमने यहाँ पर राइट डाउन कर लिए हैं। ठीक है, अब सारे राइट डाउन कर लिए। अब इन सबको जो आंसर आए हैं इन सबको क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है, और ऐड करने पे हमें कितना मिला है? 656, है ना? ये सोल्यूशन है। ठीक है, ये मिला है। समझ आया? राशि, राशि क्या किया है? क्वेश्चन क्या था? गेट द टोटल मनी किरण विल पे टू द जंक कलेक्टर। जंक कलेक्टर को टोटल मनी कितना पे करती है कौन? किरण। ये हमें बताना था। ठीक है, तो टोटल मनी कितना पे करती है? 656। और क्या ये 600 से मोर है या लेस है, ये बताना है। तो हम जानते हैं कि 656 इज ग्रेटर देन 600। 600 से ज्यादा है ना? क्यों? तो इसका मतलब इट इज मोर देन 600। इट इज मोर देन 600। तो ठीक किस पर करेंगे हम? मोर देन पर टिक करेंगे। किस पर टिक करेंगे? मोर देन। ठीक है, आंसर में हम ऐसे लिखेंगे, सी या किरण will pay 656 rupees to junk collector। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? दिखाई दे रही बेटा? दिखाई दे रही है। कलेक्टर, then yes, it is more than more than 600। okay, it is more than 600। ठीक, ये हो गया ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, तो इसको जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, या स्क्रीन शॉट ले लो, है ना? अच्छा, हो गया। वेरी गुड। नो सर। माई वॉइस इज नॉट क्लियर। अखिलेशा रजक पूछ रही है। मेरी वॉइस क्लियर है बेटा, बिल्कुल सही है, वॉइस जा रही है।
सही से नहीं आ रही? सही आ रही बेटा, मुझे दिख मुझे दिख रहा है कि आवाज एकदम सही से जा रही है। हम्म। आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं। वो नेटवर्क का इशू रहता है कुछ, तो वहां पर क्या होता है, कभी कभी सही से आवाज नहीं जाती है। अब आगे से सही आएगी। देखें नाउ, इसने क्या है, जंक कलेक्टर से पूरा इकट्ठा कर लिया है। जो जंक है वो इकट्ठा कर लिया है। नाउ द स्मार्ट किरण सेल्स द जंक। वो जंक क्या करती है, सेल कर देती है। किसको सेल करेगी? किरण सेल्स हर जंक टू अ बिग शॉप। She checks the prices on her mobile phone and sells only when she gets good price. क्या है, वो मोबाइल फोन से प्राइस चेक करती रहती है, और जब गुड प्राइस मिलते हैं देन वो सेल करती है, उससे पहले सेल नहीं करती। ठीक है, उससे पहले सेल नहीं करती। टुडे शी हैज gone to sell plastic, newspaper, iron, and brush at Dinu's big shop. Dinu weighs 32 kg, iron 4 kg, brush 150 kg, newspaper 63 kg, plastic. अब दीनू जो है ज्यादा बड़ी शॉप खोल रखी है उसने, दीनू ने, जो क्या है, ये जो जंक थिंग्स हैं उनको परचेज करता है, खरीदता है। ठीक है, तो उसकी शॉप पे अब किरण गई हुई है ना। जैसा कि पिछली क्लास में हमने देखा था, किरण के पास एक जंक शॉप है, और वहां से वो जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, है ना, छोटे छोटे जो कलेक्टर्स हैं, जंक कलेक्टर्स, उनसे खरीद के ये बड़ी जो शॉप है वहां पर सेल करती है। अब आते हैं कहाँ पर, दीनू की शॉप पर, और वहां पर देखते हैं कि उसकी रेट लिस्ट क्या है। रेट लिस्ट क्या है ये देखते हैं सबसे पहले। तो दीनूज रेट लिस्ट अगर हम देखें तो सबसे पहले काइंड ऑफ जंक क्या है, किस तरह का चीज आपको बेचना है, और प्राइस पर केजी प्राइस क्या है, 1 kg की प्राइस क्या है। तो न्यूज़पेपर आप सेल करोगे तो न्यूज़पेपर कितने का खरीदेगा वो, 6 रुपए पर केजी। ठीक है। अगर आप सेल करोगे वहां आयरन, तो 14 रुपीज पर केजी जो है। डबल आवाज इसलिए आ रही है क्योंकि माइक ओपन है, बहुत सारे बच्चों का माइक ओपन होगा, देन डबल आवाज आएगी। माइक बंद करके रखिए सारे। माइक बंद करके रखिए। ठीक है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, आवाज तो दिख रही है मुझे कि जा रही है सही सही एकदम। हम्म। आवाज सही नहीं आ रही है, आवाज तो सही ही आ रही है थोड़ा। अगर नेटवर्क का इशू है आपको तो एक बार मीटिंग लेफ्ट करके रीज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, देखिए क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं ब्रास पर। ये 180 रुपीज पर केजी, प्लास्टिक 12 रुपीज पर केजी, वेस्ट पेपर 4 रुपीज 50 पैसा पर केजी। अच्छा, क्या दोनों में अंतर है? दीनू की जो रेट लिस्ट है और जो किरण की रेट लिस्ट है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है जरा देखिएगा। देखो, यहाँ पर जो किरण की रेट लिस्ट थी उसमें वेस्ट पेपर जो था वो 4 रुपीज पर केजी था, लेकिन जो दीनू की रेट लिस्ट है उसमें 4 रुपीज वेस्ट पेपर जो है वो 4.50, दैट मीन्स 4 रुपीज 5 पैसे, है ना। 4 रुपीज एंड 50 पैसे, 50 पैसे, है ना। तो 50 पैसे का पर केजी रेट ज्यादा है ना। अब आते हैं दूसरा जो आइटम है, दूसरा आइटम है यहाँ पर न्यूज़पेपर। देखिएगा, न्यूज़पेपर यहाँ पर 6 रुपीज पर केजी है, लेकिन यहाँ पर जो न्यूज़पेपर था वो 5 रुपीज पर केजी था।
मतलब न्यूज़पेपर पे भी 1 रुपीज का पर केजी प्रॉफिट है उसको, किसको, किरण को। आयरन को देखें, आयरन यहाँ 12 का था और वहां पर आयरन जो है 14 का जो है बिक रहा है। तो 12 से 14 मतलब पर केजी 2 रुपीज जो है उसको प्रॉफिट होगा, किसको, किरण को। ठीक है। देन द नेक्स्ट आइटम इज ब्रास। ठीक है, ब्रास भी मेटल है और मेटल यहाँ 170 में था, ब्रास मेटल यहाँ 170 में था और यहाँ जो ब्रास है वो 180 में है। 170 टू 180 दैट मीन्स 10 रुपीज का प्रॉफिट। कितने का, 10 रुपीज का। ठीक है, तो ब्रास से 10 रुपीज का प्रॉफिट है। प्लास्टिक 12 रुपीज में है, प्लास्टिक वहां पर कितने में थी। ओ, कौन है ये स्क्रीन प्रेजेंटेशन करने लग गया। स्क्रीन प्रेजेंटेशन बेटा आपको नहीं करना, ये एकदम गलत है। स्क्रीन प्रेजेंटेशन आपको नहीं करना, आप करोगे तो मेरा हट जाएगा। प्लास्टिक 10 रुपीज में वहां थी और यहाँ है 12 की। इसका मतलब 10 से 12, इसका मतलब क्या हुआ, 2 रुपीज का प्रॉफिट। 2 रुपीज का प्रॉफिट है। बोलो बेटा। ब्रास एक मेटल है ना, मेटल जैसे एल्यूमिनियम है ना। एल्यूमिनियम देखा है, वैसे ही ब्रास, ब्रास भी होता है ना। ये मेटल है, एक मेटल का टाइप है, येलो कलर कलर का होता है। ठीक है, देखा होगा उसके जो है बर्तन होते हैं घरों में। आवाज नहीं आ रही है, आवाज की बहुत ज्यादा शिकायत आ रही है। आवाज तो लगातार मैं देख रहा हूँ कि आवाज यहाँ पर जा रही है, माइक में मेरे दिखा रहा है कि आवाज जा रही है। चलो खैर, तो ये ऐसे रेट लिस्ट में अंतर है दोनों के, और इसी रेट लिस्ट में अंतर के कारण ही जो है किरण को फायदा होता है। किरण को इसीलिए फायदा होता है क्योंकि वहां से वो न्यूज़पेपर खरीदेगी 10 कितने में, न्यूज़पेपर खरीदेगी 5 में और यहाँ बेचेगी 6 में, तो उसको फायदा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आगे हम देखें तो क्या पूछा है, हाउ मच will Dinu pay for 63 kg प्लास्टिक। अच्छा, 63 kg प्लास्टिक कौन पे करेगा, दीनू। दीनू अपनी रेट लिस्ट के हिसाब से पे करेगा। दीनू की रेट लिस्ट के हिसाब से प्लास्टिक कितने की है, 12 रुपीज पर केजी, है ना। देखो, ये क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाउ मच दीनू will will Dinu pay for 63 kg प्लास्टिक। ओके, तो प्लास्टिक का रेट मैंने बताया कितना है, प्लास्टिक का रेट है 12 रुपीज, है ना। तो आंसर हम कैसे करेंगे, आवाज नहीं आ रही है, आवाज तो आनी चाहिए। आज थोड़ा सेटअप चेंज है, इससे कर रहे हैं हम। आवाज, वॉल्यूम का प्रॉब्लम है, वॉल्यूम का प्रॉब्लम होना चाहिए। देखो अभी आ रही है आवाज। हाँ, हेलो, चलो ठीक, चलो अब अच्छे से आने लगी है, बढ़िया है। चलो देखते हैं 63 केजी प्लास्टिक। तो सबसे पहले क्या पता कर लेते हैं, रेट ऑफ प्लास्टिक
आवाज आ रही है बेटा, बिल्कुल आ रही है, एकदम सही प्रॉपर आ रही है। अच्छा, रेट ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, इज 12 रुपीज पर केजी, ठीक है, 12 रुपीज पर केजी, है ना। तो फॉर 63 kg, Dinu will pay 12, ये तो रेट हो गया, इंटू 63, ठीक, 12 into 63। अच्छा, आपको याद होगा कि क्लास थर्ड में जब हम मैथ पढ़ रहे थे, है ना, जब सीख रहे थे मैथ, देन एक तरीका था मल्टीप्लाई करने का, बॉक्स मेथड। कैसा? बॉक्स मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन, याद है? शायद आपको याद हो। बॉक्स मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कैसे बॉक्स मेथड में करते क्या था? देखो, एक बॉक्स बनाते थे इस तरह से, ठीक है, और उसमें एक तरफ फर्स्ट जो नंबर है वो लिखते थे, जैसे 1 और 2। स्क्रीन दिख रही है बेटा, बिल्कुल स्क्रीन दिख रही है। स्क्रीन दिख रही है। तो उसके एक तरफ हम एक नंबर लिखते थे 1 and 2, ये दूसरी तरफ दूसरा नंबर लिखते थे, जैसे 6 and 3, ठीक है, और बॉक्स के पार्ट कर ऐसे, ठीक है। तो होता क्या था, पहले 6 और ये 1 इसका मल्टीप्लीकेशन होता था, 6 and 1 इसका मल्टीप्लीकेशन होता था और आ जाता था। और हाँ, इनको हम यूनिट, आवाज आ रही है बेटा, किसके फॉर्म में लिखते थे? इनको हम लिखते थे इनके, जैसे 1 किसके प्लेस पे है, 10 के प्लेस पे है, तो 10 लिखें। आ रही है बेटा, आवाज आ रही है, बिल्कुल। आप एक बार जो है रीज्वाइन करें मीटिंग को, रीज्वाइन करें, है ना। रीज्वाइन कर लीजिए बेटा, आवाज आने लगेगी, रीज्वाइन कर लीजिए। बाकी जा रही है आवाज, ठीक से जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो 12 है, 12 इसको हम लिख सकते हैं 10 + 2, तो 10 आगे लिखते हैं, 2 पीछे लिखते हैं, ऐसे। और दूसरा दूसरा जो 63 है, कौन है ये जो बोले जा रहा है? बोलना नहीं। दूसरा जो 63 है, इसको हम लिख सकते हैं 60 + 3, दैट मीन्स 60 and 3। आवाज को बार बार आवाज को बोल रहे हो आप सब। 60 and 3, कोई बात नहीं बेटा, मैं वीडियो भी ये सेंड कर दूंगा आपको, तो जिसको आवाज नहीं कहीं पर आई है तो वो फिर से देख लेगा और जो है समझ लेगा, ठीक है, कोई उसमें जिसको प्रॉब्लम है वो फिर से देख लेगा। अच्छा, क्या कर रहे थे कि मल्टीप्लाई करते हैं पहले 60 और 10 का, 60 और 10 का यहाँ पर, और इसी लाइन में आगे जाएंगे तो यहाँ
60 और यहाँ से कौन आएगा 2, 60 और 2 का। अब इस लाइन में जाएंगे तो यहाँ 3 और ऊपर से 10 इनका, और आगे और जाएंगे तो 3 और 2 का, इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे हम, है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 और 10 का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 60 और 10 का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 60 और 10 का मल्टीप्लाई आएगा 600। कितना आएगा 600 कर लीजिएगा, क्योंकि 0 0 2 जीरोज हो गए और 6 बन जाए 6। यहाँ देखें 60 और 2 का कितना आएगा, 2 6 जा 12, 120 आ जाएगा, है ना। यहाँ देखें 10 3 जा 30, ये 30 हो, 10 3 जा 30, हाँ बिल्कुल लिखना है, लिखना है। एंड 2 3 जा 6, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ऐड all numbers किसी का माइक ओपन है, कौन है वो, बंद करिए। ठीक है। Add the numbers, all the numbers in the boxes, जो बॉक्सेस में नंबर हैं उन सबको ऐड करना है। तो ऐड करते हैं जरा, क्या क्या नंबर्स हैं। नंबर्स हैं, सबसे पहले 600 है, 600, देन क्या है 120, 120 है, देन 30 है, देन 6 है, ठीक है। ऐड करिए, यूनिट प्लेस ऐड करते हैं 0 0 0 एंड 6, दैट मीन्स 6, 0 2 3, दैट मीन्स 6 एंड 1, बिल्कुल 756 इज द आंसर, 756 इज द आंसर। गुड। और इसको हम कहाँ करेंगे, इसको हम करेंगे इधर जो मार्जिन है उधर करेंगे, मार्जिन में करेंगे, है ना। कहाँ करेंगे, मार्जिन में आपको करना है, मतलब इस तरफ जहाँ मैंने लिख दिया है इधर नहीं लिखना है आपको, इसको मार्जिन में लिखना, ठीक है, ऐसे, ठीक। अच्छा, यस, क्लास इज अबाउट टू, बस थोड़ी चीज और बता देता हूँ मैं और उसके बाद क्लास और होगी। अच्छा, आपको ये खुद से करना है, देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से क्या क्या खुद से करना है ये। बेटा माइक बंद रखिए। ये so the 63 kg plastic Dinu will give at rupees 756. Kiran bought 1 kg plastic for 10 but sold 1 kg plastic for 12. How much money does she earn on selling 1 kg plastic? तो ये आपको खुद से करना है, मैंने बताया है कि कैसे पता करते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन से पता करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करके दोनों, जो पहले का प्राइस है, जो दीनू का प्राइस है और जो किरण का प्राइस है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर आ जाएगा। आपको ये खुद से करना है। और नेक्स्ट जो है, सो हाउ मच मनी डज शी अर्न, ये ये खुद से करना है और ये खुद से करना है, ठीक है, ये दोनों खुद से करने हैं, ठीक है। हाँ, और हाउ मच मनी डज शी अर्न फॉर 63 kg, मैं अगली क्लास जो होगी उसमें आपसे डिस्कस करूंगा इसके, और आपको ये क्वेश्चन करके मुझे भेजने भी हैं, मैं देखूंगा कि इसका सही होता है, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नहीं, अपनी नोटबुक में करना है, नोटबुक में करना है। ओके, थैंक यू। The class is over now, you can leave, you can leave.